हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेणु यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इसके साथ ही साथ हमने बात की कि इंटीजर्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। तो मुझे एक बात बताइए, एक दिन क्या हुआ कि आपकी मम्मी ने क्या किया, आलू के पराठे बनाए और आपके लंच बॉक्स में पैक कर दिए। 5 पराठे पैक कर दिए और बोल दिया कि आप तुम खुद खा लेना और अपने दोस्तों को खिला देना। तो आपके 3 दोस्त हैं, आप 5 पराठे लेके गए। तो आप 5 पराठे 3 दोस्तों में इक्वली डिवाइड कैसे करोगे, आप मुझे बताओ? क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है अभी तक? हमने तो 5 पढ़ा है और 3 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, लेकिन अलग-अलग पढ़ा है। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि अगर मैं डिवाइड करूँगी, जब मैं पार्ट्स की बात करूँगी, फ्रैक्शंस की बात करूँगी, तो ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं है हमने। तो जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने क्या कहा कि आप तीनों दोस्त इक्वली डिवाइड कर लेना। 5 पराठे दिए गए थे आपको और 3 लोगों में इक्वली डिवाइड करनी है। तो आप कहोगे मैम हम तो ऐसे करेंगे, 5 को 3 से डिवाइड कर देंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएँगे। एक दिन आप एक शॉप पे गए, आपने केक खरीदा, 4 दोस्त खाने वाले हो आप, तो एक केक को 4 लोगों में इक्वली डिवाइड आप कैसे करोगे, मुझे बताओ? आप कहोगे मैम केक तो एक है हमारे पास और हम 4 लोग खाने वाले हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 इक्वल हिस्से आ जाएँगे हमारे पास। ठीक है, हमने ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं। जब मैथमेटिक्स में सबकी ज़रूरत महसूस हुई, जब को लगा कि जब फ्रैक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर जब फ्रैक्शंस की बात होती है, जब पार्ट्स की बात होती है, जब इनकी बात होती है तो रेशनल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात करते हैं रेशनल नंबर होते क्या हैं। देखो, बात करते हैं रेशनल नंबर, जिनको हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। देखो, अभी बात कर रहे थे कि मैम 5 पराठे हैं, 3 लोगों में डिवाइड होंगे, या फिर एक केक है, 4 लोगों में इक्वली डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स इज एन एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, जिसको हम P बाई Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो P और Q है, दोनों को दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर हम पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं, पूर्ण वैल्यूज होती हैं जो नेगेटिव, जीरो एज वेल एज पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो अब बात किया हमने, ये P बाई Q फॉर्मेट है, हमने देखा नीचे वाला 0 तो नहीं है और ऊपर वाला भी इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है। तो ठीक है, ये फॉर्मेट होगी, इसको बोलते हैं। इस प्रकार की जब फॉर्मेट होती है, जब बात करते हैं हम पार्ट्स की, या हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, या बात करते हैं हम डेसिमल की, तो हमारे पास जो ये रेशनल नंबर है इसकी बात आ जाती है। जैसे 1/4 है, आप इसको डेसिमल फॉर्मेट में जब ओपन करोगे, इसको फाइनली आप सबमिट करना चाह रहे हो कि भाई 1/4 नहीं लिखना मुझको, मैम इसको डिजिट्स में लिखना है, तो क्या लिखूंगी, 0.25। ठीक है, ये कैसे हुआ कि 1 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 0, फिर यहाँ पे 10 हो गया, 2 पे गया 8 हो गया, माइनस क्या हो गया 20, कितने पे गया 5 पे, 0.25। समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे लिखा है डेसिमल। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास जो रेशनल्स होते हैं, ना, वो सारे के सारे फ्रैक्शंस में, पार्ट्स में, या फिर जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं इंटीजर्स की। जैसे हमने बात किया था -3, -2, क्या ये जो इंटीजर्स हैं, क्या ये रेशनल नंबर्स होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर लो, वो नंबर खुद रहेगा। जैसे हमने -3 को क्या किया, 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, -3 की इक्वल ही रहेगी, सेम ही रहेगी। इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि 1 से डिवाइड करने के बाद कुछ चेंज हो जाएगा। तो जो -3 है इस फॉर्मेट में देखो, ये हो गया P और ये हो गया Q, दोनों इंटीजर्स है और Q 0 के इक्वल नहीं है। तो याद रखिएगा, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल्स होते हैं। ये बताया गया है कैसे। क्या 0 भी मैम एक रेशनल होता है? अब मैम 0 क्यों रेशनल होगा? देखो, 0 को भी आप 1 से डिवाइड कर लो, 0 ही आना है, उसमें कुछ चेंज तो होना नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा आप 0 को किसी में ऐड कर लो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना, और उसको डिवाइड करोगे, 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो 0 जो है ना, वो भी एक रेशनल्स में आता है, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स हैं, 5/7, 10/11, 3, 120, जितने भी नेगेटिव होते हैं सारे रेशनल्स में होते हैं। तो ये तो हमें पता लग गया, जितने भी इंटीजर्स होते हैं मैम सारे के सारे रेशनल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि देखो, अब बात की थी हमने डेसिमल और फ्रैक्शन की, हमने डिस्कस किया था अभी 1/4 का, कि हमारा आंसर आ गया 0.25। जब आपको कोई ऐसा डेसिमल दिखे
देखो डेसिमल की बात करते हैं, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे या फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे। देखो ये दे रखा है 1/4, ठीक है। इसको जब हम सोल्व किया तो वैल्यू आ गई 0.25। तो अब ये बताओ इस डेसिमल को आप आगे ले जा सकते हो क्या? क्या ये रिपीट कर रहा है? ये यहाँ पे क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। ये यहाँ पे शांत हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जो जितने भी टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स में आएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखो 1/2 है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.5। तो ये होते टर्मिनेटिंग डेसिमल। और 3/5 ले लिया एग्जाम्पल, आंसर आ गया 0.6। तो ये हमारे पास जो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे रेशनल्स में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि मैम टर्मिनेट नहीं हो रहा। जैसे हमने मान लिया कि 1/3 ले लिया, हम क्यों माने कि सारे के सारे टर्मिनेट हो जाएंगे। देखो हमने ले लिया 1/3 है तो टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये 0 के बाद 3 3 3 3 चलता ही जा रहा है। इसको हम रिपीट करता है, उसके ऊपर लगाते हैं बार। ठीक है, इसको हम इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 के ऊपर 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, ये बात हो गया। तो ये तो रिपीट किया जा रहा है मैम। आप कह रहे हो कि शांत हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, वो डेसिमल्स देखो जो टर्मिनेट हो जाएंगे, इसके अलावा जो टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे, रिपीट होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1/3 है, रिपीट करते जा रहा है 0.3333। जो अभी रिपीटिंग वाले होंगे ना वो भी सारे के सारे रेशनल्स के अंदर आएंगे। ठीक है, बात हो गई। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल 2/3 की रिपीट होता रहेगा 0.6666 6 के ऊपर बार। आप कहोगे मैम हमने सीख लिया जब फ्रैक्शन से डेसिमल पे जाना होता है तो हम कैसे सोल्व करते हैं। आप कहोगे मैम हमें एग्जाम में 0.3 बार लिखा दिख गया और मुझे पूछ लिया कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो मैं कैसे करूँगा। देखो देखो यहाँ पे यही लिखा है कि हाउ टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल इनटू p/q। रिकरिंग डेसिमल उसी को ही कहते हैं जो क्या होता है, रिपीट करता रहता है। जैसे ये रिपीट 3 रिपीट बार बार आ रहा है तो उसी को हम रिकरिंग क्या बोलेंगे, डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। अब इसको p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो 0.3 का हमने डेसिमल का एग्जांपल ले लिया क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया, तो हम इसको क्या क्रॉस चेक हो जाएगा क्या हम जो सीख रहे हैं वो सही है। देखो याद रखेगा जो लिखा है ना 3 उसको एग्जैक्ट लिखिए। कितने के ऊपर बार लगा है उतने ही नीचे 9 लिख दीजिए। यहाँ पे 1 पे बार लगा तो नीचे क्या लिखोगे आप, 9। आंसर क्या आ गया, 1/3। तो क्या ये 1/3 का है? तो हम चेक करेंगे भैया, यहाँ पे जाएंगे 1/3 का जब हमने सोल्व किया तो यही वैल्यू आई थी मैम। तो ये बात तो सही है। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे कुछ सोल्व करना पड़े तो ऐसे किया जाएगा। काफी बार क्या होता है कि मैम जरूरी थोड़ी एक ही वैल्यू आ जाए, 2 वैल्यू का कोई पूछ ले हमसे। तो देखो ये लिखा है 0.2121, ये रिपीट हो रहा है, इसको हम या फिर ऐसा लिखा जाए 21 बार, ये दोनों एक ही बात है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो वही कहा है यार 21 लिखेंगे, कितने पे बार है उतने 9 लगा दीजिए। कितने पे बार है, 2 पे बार है, 2 बार 9 लगा दीजिए। ये आंसर अभी नहीं आया, इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको आंसर आएगा 1/3। इसको जब सोल्व करेंगे तो आप डिवाइड कर लीजिए 3 से, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 33, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जब प्योरली रिकरिंग हो, मतलब एक ही चीज रिपीट 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 हो, जरूरी थोड़ी है कि हर बार एक ही चीज रिपीट होती रहे, कुछ शांत हो जाए और कुछ रिपीट हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसी जो जो होती हैं वो इसमें डिस्कस की गई है, जो मिक्स रिकरिंग बोलेंगे। मिक्स मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसको लिखा है कि 0 1 2 तो कांस्टेंट है और 3 रिपीट हो रहा है, तो ये वैल्यू लिखी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने बात की 0.12 सिर्फ 3 के ऊपर बार है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। देखो सबसे पहले इस पॉइंट पे जाओ, आप देखो कितनी वैल्यू लिखी है 1 2 3, यहाँ पे लिखिए आप कितने पे बार लगा है उसको छोड़ दीजिए, और जिस पे बार नहीं है उसको यहाँ लिख दीजिए। तो मैंने बार को हटा दिया और जो बार नहीं है उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। और नीचे क्या लिखा जाएगा कि जितने पे बार है, कितने पे बार है अभी सीखा था कि जितने पे बार होगा उतना 9 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 1 पे बार है तो एक 9 लिख दीजिए, और उसके आगे कितनी वैल्यूज है 1 और 2, उतने 0 लगा दो। तो इससे जो आंसर आएगा ना वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखो सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या आया 1 1 1 डिवाइडेड बाई 9 0 0। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन अभी इसको और सोल्व करना पड़ेगा, लास्ट तक जाना होता है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से डिवाइड कर लीजिए आप, क्योंकि हम 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 7 और यहाँ पे आ जाएगा 300 37/300। ये हमारा आंसर आ गया। यस 37/300 ये हमारा आंसर आ चुका है। आप सीख चुके होंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक होता है जो रिपीट होता रहे, एक तो उस टाइप के हो गए। एक क्या होता है कि जो मिक्स रिपीट हो, कि पहले की 2 वैल्यूज रिपीट नहीं हुई फिर रिपीट होए जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अभी आपने डेसिमल में बदलना सीख लिया है। डेसिमल से कैसे हम फ्रैक्शन में जाएंगे ये भी सीख लिया, फ्रैक्शन से कैसे डेसिमल में जाएंगे ये भी पता लग गया। आपको रेशनल नंबर समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। अभी सीखा कि पी बाई क्यू फॉर्मेट में होना चाहिए और जीरो डिटरमिन डिनोमिनेटर जो है क्यू है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हम सीख चुके हैं। अगला जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, वो रेशनल्स में आते हैं। अभी सीखा टर्मिनेट जो हो रहे हैं 1/4 का एग्जाम्पल जो लिया था 0.25 टर्मिनेट हो रहा था, तो ये टर्मिनेटिंग में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, देखो टर्मिनेट तो नहीं हुआ बट रिपीट हो रहा था, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 1/3, टर्मिनेट तो नहीं हुआ बट रिपीट होते जा रहा था 3 ये सारे सारे क्या तो रेशनल्स में आते हैं। इसके अलावा रेशनल नंबर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकते हैं। खत्म बात, इतना सही है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, आप मुझे बताइए। सिंपल सा है, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। हमने डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्मेट में होता है। क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। सिर्फ इसी में दिख रहा है आपको, बाकी किसी में ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा ना, तो बस फिर आगे बढ़िए। कन्वर्ट दिस, इसको हमें रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब क्या है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। अभी सीखा क्या लिखेंगे, 75 और यहाँ पे आ जाएगा 100। आंसर 25 से कट कर लीजिए, 3/4 आंसर आ चुका है हमारा, 3/4 ऑप्शन बी। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऐसी स्टेटमेंट देखते ही एक चीज सिखाइए आपको, एक बात बताइए आपको, वो बात याद रखिएगा। जैसे हमने सीखा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे के सारे होल नंबर होते हैं। सारे होल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और जो सारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, रेशनल्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब इस क्वेश्चंस को उठाओ और उसमें चेक करके देख लेते हैं। ऑल इंटीजर्स आर नॉट रेशनल, क्या सभी इंटीजर्स हैं वो रेशनल्स नहीं है। देखो क्यों नहीं है भैया, सारे इंटीजर्स नहीं है बट कि सारे रेशनल्स हैं, उसमें इंटीजर्स कवर होते हैं, तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला देखो, ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, क्या सभी रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं, नहीं भाई, इसके अलावा भी वैल्यू आ रही है पी बाई क्यू की फॉर्मेट की, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगले चलते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर है, बिल्कुल भाई, इधर बढ़ेंगे तो एकदम 100% सही है। सारे इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगली बात करते हैं, रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, क्यों नहीं हो सकते भैया, इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज ये होती हैं, ठीक है, तो ये बात भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, इसमें से कौन सा रेशनल है मुझे बताओ आप। ये सब इतना समझा दिया आपको, देखते ही समझ में आ गया होगा। देखो पहले वाले में जाएंगे, 10 रिपीट हो रहा है, 10, लेकिन यहाँ पे तो 10 नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला देखो 0.333 रिपीट हो रहा है, ये सीख चुके हैं हम कि जो रिपीटिंग होता है तो वो जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो डेसिमल होता है वो रेशनल्स में आता है, तो हमारा आंसर आ चुका है बी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रेशनल नंबर्स की जो फ्रैक्शन और पार्ट्स की बात करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही साथ अगर आप वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।